नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल बस चिराग चैनल पर, जहां फिल्मों की सिर्फ बातें नहीं, उनकी असली गहराई महसूस की जाती है। भाई स्पिरिट का प्रोमो आ ही गया है तो बात भी करनी ही पड़ेगी। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी मुलाकात बार बार होती रहेगी। अब सोशल मीडिया खोलो और टाइप करो स्पिरिट। भाई लोग सच में सब मरने मारने पर उतर आए हैं। बिना किसी नोटिस, बिना टाइमिंग वांगा ने अचानक वीडियो डाल दिया और बस पूरा इंटरनेट ब्लास्ट हो गया। कोई प्री अनाउंसमेंट नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, बस सीधा सरप्राइज ड्रॉप और लोगों का दिल बाहर। रात को 11 बजे जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि स्पिरिट का कुछ तो आया है, मैं लिटरली बिस्तर से कूद पड़ा और बिना कुछ देखे बस नाम सुनकर ही गुस बम्प आ गया। क्योंकि भाई आजकल लोग एक्टर नहीं, डायरेक्टर को देखकर एक्साइटमेंट होते हैं। और यहां बात हो रही है संदीप रेड्डी वांगा की। वही बंदा जिसने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसे फिल्म से पूरे सिनेमा घर का डीएनए बदल दिया था। अगर स्पिरिट के इस प्रोमो की बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एनिमल का पहला अनाउंसमेंट वीडियो। पूरा ब्लैक एंड व्हाइट, पीछे कुछ डायलॉग्स, बीच बीच में एक्टर्स के नाम और एंड में प्रभास की वो लाइन, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव वन बैड हैबिट। बस यही लाइन सुनकर शरीर में बिजली दौड़ गई। अब ये है बैड हैबिट क्या है, क्यों है, इसका जवाब फिल्म में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है, इस लाइन के पीछे एक डार्क, डेंजरस और साइको कहानी छिपी है। और जब प्रभास जैसे सुपरस्टार संदीप मांगा डायरेक्टर कर रहा हो तो बस समझ लो ये सिर्फ फिल्म नहीं, सिनेमा की सुनामी है। पूरा प्रोमो ब्लैक एंड व्हाइट टोन में है और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजता है ना, वो सीधा शोले के माउथ ऑर्गन की याद दिला देता है। मतलब टाइम लाइन कहीं 80 या 90 सेकंड का लग रहा है और फिर स्क्रीन पर आता है प्रकाश राज, एक रूथलेस पुलिस ऑफिसर जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, चाहे वो एक आईपीएस ऑफिसर ही क्यों ना हो। और उसी आईपीएस का किरदार निभा रहे प्रभास, जो खुद जेल में है लेकिन डर किसी और को नहीं, लोगों को उससे है। अब बात करें कास्ट की तो भाई ये स्टार कास्ट नहीं है, ये ब्लास्ट कास्ट है। विवेक ओबरॉय लौट रहे हैं धमाके के साथ। जैसे एनिमल में बॉबी देओल ने सबको शॉक कर दिया था, वैसे ही स्पिरिट में विवेक ओबरॉय का रिवाइवल पक्का है। फिर आती है तृप्ति डिमरी, जिन्होंने दीपिका को रिप्लेस किया है। वांगा के साथ उनकी जोड़ी, मतलब टैलेंट, इंटेंसिटी, पागलपन, तीनों का कॉम्बो एक ही फ्रेम में है। और म्यूजिक की बात करें तो भाई हर्षवर्धन रामेश्वर वापस आ गए, वही जिन्होंने कबीर सिंह और एनिमल का म्यूजिक दिया था। मतलब अब फिर से थिएटर में गूज़बम्प मोड ऑन हो गया है। और अब सुनो एक नाम जो अभी तक मेकर्स ने छुपा रखा है, उसका नाम है डॉन ली, कोरियन सिनेमा का मॉन्स्टर। अगर ये सच में फिल्म में है तो समझ लो प्रभास वर्सेस डॉन ली का क्लैश सिनेमा घर को भूकंप मोड में डाल देगा। अब ये जो लाइन है, इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार प्रभास, इंट्रो में आई, ये वांगा का बोल्डेस्ट मूव है। याद है एनिमल के वक्त लिखा था सुपरस्टार रणबीर कपूर और सबने बोला था कैसे सुपरस्टार, लेकिन फिल्म में आई और रणबीर ने सबका मुंह बंद कर दिया। वैसे ही अब वांगा ने प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार लिखा है और भाई वो इस बात को साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि प्रभास अब सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फिनोमेनन बन चुका है। उसकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती, बस कहानी कमजोर होती है। जहां प्रभास वहां पब्लिक, जहां पब्लिक वहां पैसा, और जहां पैसा वहां रिकॉर्ड टूटने का तय है। इस फिल्म का बजट 300 से 500 करोड़ के बीच बताया जा रहा है और खबर है कि स्पिरिट 2 पार्ट में बनने वाली है। मतलब पार्ट 1 का एंड होगा एक ऐसे ट्विस्ट पर जो एनिमल के एंडिंग ट्विस्ट को भी फीका कर देगा। वांगा का दिमाग कुछ अलग चलता है भाई, वो कहानी नहीं लिखता, वो सिनेमैटिक जुनून बनाता है। एनिमल ने रणबीर को मर्द बना दिया था, लेकिन स्पिरिट प्रभास को दैत्य बना देगा। एक ऐसा पुलिस वाला जो कानून नहीं, आत्मा के नियम से चलता है। यहाँ फिल्म सिर्फ वायलेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल वार है, अच्छाई और बुराई की उस हद पर जहां फर्क मिट जाता है। तो भाई ये तो था बस 90 सेकंड का ऑडियो अनाउंसमेंट, और अगर इससे ही लोगों को दिल में आग लग गई है तो सोचो अब असली ट्रेलर आएगा तब क्या होगा। जिस दिन स्पिरिट का ट्रेलर रिलीज होगा ना,
उसी दिन बाकी फिल्मों की स्पिरिट उड़ जाएगी। तो अगर तुम्हें ये भी प्रोमो सुनकर गूज़बम्प आए हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आई हैव वन बैड हैबिट, वेटिंग फॉर स्पिरिट। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बात होती है सिनेमा घर की असली धड़कन की। धन्यवाद।